क्या खाड़ी देशों में सबसे बड़े द ग्रेट गेम की शुरुआत हो चुकी है और इस बार के ग्रेट गेम में भारत भी बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि पहली बार मिडल ईस्ट एशिया के जो देश हैं उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के मामले में अमेरिका से हटकर कुछ अलग सोचा। जैसा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सेना के विकल्प को चुना, तो वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत के साथ में हथियारों के मास को प्रोडक्शन के विकल्प का चुनाव किया। यहाँ पर आपको बता दे, शायद आपको पता ना हो, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात की सेना को लिटिल स्पार्टन भी कहा जाता है। इनकी सेना छोटी है लेकिन सऊदी अरब से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है और इनके पास में भारतीय सेना की विशेष ट्रेनिंग भी मौजूद है। सऊदी अरब खाड़ी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और आपको बता दे, सऊदी अरब ने हमेशा यूनाइटेड अरब अमीरात की नकल की, किंतु जैसा कि ईरान और अमेरिका युद्ध में अचानक से हालात बदल गए, ईरान ने इन दोनों ही देशों पर काफी मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन फिर भी यह दोनों साथ दिखाई नहीं दिए। वहीं यूएई ने सऊदी अरब के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ा मुकाबला किया और ईरानी संपत्तियों को फ्रीज करने के मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे आगे रहा। लेकिन जैसा कि सऊदी अरब अब भी भटक रहा है, सऊदी फिलहाल पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के साथ में किसी प्रकार के सैन्य गठबंधन के संभावनाओं की तलाश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के उलट यूनाइटेड अरब अमीरात ने तुरंत किसी सैन्य गठबंधन से कहीं ज्यादा खुद की क्षमता को मजबूत बनाने का फैसला किया। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात ने मिसाइल डिफेंस के मामले में एकदम इजराइल जैसा बनने की योजना बनाई है और उसकी इस योजना में भारत एक बड़ा खिलाड़ी होगा। जैसा कि इसी जनवरी 2026 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौता साइन हुआ था, जिसका मतलब था कि अब रिश्ते सामान्य सहयोग से आगे निकलते हुए फुल सिस्टम मिलिट्री पार्टनरशिप की ओर जा रहे हैं, जिसमें फुल स्केल डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग शामिल होगा। दोनों देश एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। वहीं भारतीय सेना की स्पेशल ट्रेनिंग भी संयुक्त अरब अमीरात को मिलेगी। यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात का यह समझौता केवल कागजी नहीं बल्कि अब लंबे समय का मिलिट्री इंटीग्रेशन प्लान बन चुका है। वहीं मिडल ईस्ट के कुछ कूटनीतिक डिप्लोमेटिक चैनलों ने दावा किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने फ्रांस के राफेल को छोड़ने का जो प्लान किया और हाल ही में पाकिस्तान से जो अपना कर्ज वापस मांगा, उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा तुरंत हथियारों के मास प्रोडक्शन में, भारत के साथ संयुक्त हथियारों के विकास में और मिसाइल डिफेंस पर खर्च होगा। और यह खर्च होने वाली रकम लगभग 4 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। अब देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात ने एक स्मार्ट खिलाड़ी बनते हुए इस बात को समझा कि मौजूदा हालात में जैसे तैसे तो निपटना होगा, किंतु भविष्य में ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो और केवल अमेरिका के भरोसे ना रहना पड़े। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात ने तुरंत भारत के साथ में हथियारों के सह विकास और को प्रोडक्शन का फैसला किया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में दोनों देशों के डिफेंस को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने किसी सैन्य गठबंधन से कहीं ज्यादा खुद को ताकतवर बनाने पर ज्यादा फोकस किया है, जहां भारत बिना किसी संदेह के एक बड़ा भागीदार बनता दिखाई दे रहा है।